हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के कुछ बेसिक से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज के क्लास में आज हम लोग बुक के सवालों को नहीं आज लेंगे, तो आज मैं अपने सवाल आज लेकर आया हूं ताकि आप लोग को मालूम चल जाए कि हाँ प्रांत और परिसर कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के चलिए आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि भाई बिना ग्राफ के हम लोग प्रांत और परिसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 11th में तो काम देगा ही देगा, साथ में 12th में बहुत ज़्यादा काम देगा और इससे ज़्यादा काम देगा। मान चलिए आप JEE NDA वगैरह जब परीक्षा देंगे तो उसमें क्या नाम है आपको तो बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसको आप इसलिए मैं आपको क्या नाम है पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि जिससे कि मान चलिए आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए आइए फिर आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमने क्या नाम है ग्रीन बैकग्राउंड ले लिया है। हमने कहा कि चलिए आज थोड़ा सा अलग दिखे। ठीक है, चलिए देखिए प्रांत और परिसर। पहले तो देखिए क्या होता है प्रांत और परिसर। हमने आपको बताया था ना कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना आपको, क्या बताया था हमने आपको, भाई हमारे पास समुच्चय के हिसाब से मान लीजिए कि x भाई मान लीजिए हमारे पास 2 3 4 मान लीजिए A B C है। मान लीजिए ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, मान लीजिए ये भी इससे कनेक्ट है। देखा जाए तो इसके प्रांत क्या आते हैं भाई, ये x होता है, ये y होता है, y क्या होता है fx होता है। इतना तो मालूम है ही है आपको ना। तो प्रांत में क्या होता है भाई, प्रांत में वो सारे अवयव होते हैं। प्रांत में देखा जाए तो x के अवयव, x के कितने अवयव काम के आ रहे हैं वही प्रांत में लिखे जाते हैं। तो 2 3 4, 2 का प्रतिबिंब a है, 3 का प्रतिबिंब b है, 4 का प्रतिबिंब भी b है। देखा जाए तो x के कितने अवयव काम क्या आ रहे हैं वही हमारे प्रांत में आते हैं। यानी कि x के मान x की वैल्यू क्या कहलाते हैं प्रांत, यानी कि 2 3 4। यानी देखा जाए तो 2 3 4 ये हमारे क्या होते हैं, ये प्रांत में आते हैं। और y के अवयव ही क्या होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं परिसर में। खैर हमारे पास क्या नाम है सहप्रांत का उतना कोई रोल होता नहीं। सहप्रांत हमारा वही होता है कि भाई समुच्चय B देखा जाए तो समुच्चय यानी कि ये होता है, AB होता है, x यानी समुच्चय पूरा y पूरा हमारा सहप्रांत। जो समुच्चय y के जो अवयव काम के आ रहे हैं वो, और जो नहीं आ रहे वो पूरे हमारे पास सहप्रांत है। खैर हमारे पास प्रांत और परिसर की बात चल रही है तो प्रांत और परिसर ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मतलब प्रांत और परिसर थोड़ा ज़्यादा मतलब इसमें रहता है। बाकी सहप्रांत तो भाई समुच्चय y पूरा होता ही है। ठीक है, परिसर में क्या होता है कि परिसर में कितने अवयव काम के आ रहे हैं, y के कितने अवयव हैं। तो यही देखा जाए तो परिसर को बोलिए चाहे y बोल लीजिए, चाहे बोल लीजिए fx बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो उसमें कितने अवयव काम के आ रहे हैं हमारे पास a और b। तो a और b क्या हुए, 2 अवयव हुए, वो हमारे पास परिसर हुए। तो ये इसके मोटे तौर पे लगता है भाई ये तुम्हारे पास मान चलिए कि 2 ये हमारे पास डायग्राम को देखने से हिसाब से लग रहा है कि मान लीजिए प्रांत और परिसर क्या होते हैं। प्रांत होता है x के अवयव और परिसर होता है y के अवयव। ये तो मान चलिए आसान है। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मान चलिए ग्राफ के बिना, यानी कि हमारे पास ग्राफ को देख करके बताया जाता है। हमने आपको कल बताया था कि भाई ग्राफ को देख करके कैसे उसका प्रांत और परिसर बताया जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भाई ग्राफ के बिना, मतलब कि ग्राफ के बिना कैसे हम लोग पहचानेंगे कि भाई प्रांत और परिसर क्या है। ठीक है ना, तो इसीलिए आज हमने आप क्वेश्चन ढेर सारे लेकर आए हैं ताकि जिससे कि आपकी माइंड क्लियर हो जाए। भाई इसका जो आपका अगला टॉपिक है ये है आज, तो मान चलिए जो खैर मान चलिए अगर हम आज केवल आपको केवल इतना बताएंगे, बाकी इसका टॉपिक तो यही है प्रांत और परिसर कैसे मतलब ग्राफ के बिना हम लोग देख के बता सकते हैं। लेकिन आज हम लोग को पढ़ाएंगे प्रांत, बताएंगे कि भाई क्वेश्चन को देख करके हम प्रांत कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आपके प्रांत के बारे में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो मान चलिए कल या मान लीजिए परसों के वीडियो में, क्योंकि प्रांत का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है। ठीक है ना, तो आज और कल मान चलिए परसों मान लीजिए कि हो जाए, हो सकता है 2 दिन, मान चलिए एक ही दिन लगे, तो हम आपको प्रांत का मतलब बारे में बता देंगे, उसके बाद परिसर के बारे में बता देंगे। ठीक है ना, तो आइए पहले एक चीज़ समझते हैं कि भाई प्रांत को
ग्राफ के बिना कैसे हम लोग बता सकते हैं भाई प्रांत कितने हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स बराबर कितना है हमारे पास 1 में x माइनस वन। तो इतना तो हमें मालूम है भाई, जो फलन होता है हमारा y होता है वो क्या होता है 1 में x माइनस वन। ये हमारे पास कौन सा फलन है हमारे पास देखा जाए तो ये हमारे पास फलन है पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, यानी बहुपद फलन है। तो बहुपद फलन में क्या होता है हमारे पास कि नीचे का यानी कि जो पोर्शन होता है, यानी देखा जाए तो ये कौन सा फलन है, यानी कि देखा जाए तो ये हमारे पास बीजगणित वाला मतलब है। देखा जाए तो ऊपरी और निचली, यानी देखा जाए तो नीचे वाले का मान, इसमें आप केवल इतना नोटिस करिए कि नीचे वाले का ऊपर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ऊपर चाहे जो हो उससे मतलब नहीं है, चाहे जो पॉलिनोमियल हो चाहे जो हो, नीचे वाले का मान देखिए, नीचे वाले की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, यानी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि x माइनस, इसका मतलब क्या हुआ भाई x माइनस वन इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि यह x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि x का मान जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x का मान अगर 1 के बराबर हो गया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि 1/0 कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो जो कि हमें अपरिभाषित नहीं चाहिए ना, तो अपरिभाषित नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे x के, यानी कि x का मान मतलब क्या है, x के सब मान ले लो, x के मान सभी वास्तविक संख्या ले लीजिए, केवल क्या नहीं लेना है 1 नहीं लेना है। 1 के बराबर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि x के सभी मान ले लीजिए, x का है यानी कि इसका मतलब, इसको लिखने की तरीका और है कि यानी कि x क्या है हमारे पास देखा जाए तो x क्या है हमारे पास, x बिलोंग्स टू क्या है रियल नंबर, यानी x का जो मान लेंगे हम लोग, x का मान किसमें से लेंगे वास्तविक संख्या लेंगे, वास्तविक संख्या सारी संख्या ले लेंगे, केवल किसको छोड़ करके किसको हटा करके हटा देंगे, किसको केवल 1 को, केवल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी x के सभी वास्तविक मान से ले लीजिए, लेकिन उसमें वास्तविक संख्या में से 1 को हटा दीजिए, तब जा करके ये हमारे पास अब ये सही है, ये अब जाके सही हुआ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट है। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखने के पहले हम इतना पर इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे लिख रहा है, देखिए अगला, देखिए क्या है हमारे पास अगला, एफ एक्स बराबर है हमारे पास 1 में x प्लस 5 है। तो यहाँ पे क्या है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 1 में x प्लस 5, यानी x प्लस 5, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे इसका प्रांत क्या है, अरे सॉरी हमने इसका प्रांत आपको नहीं बताया भाई, इसका प्रांत क्या है हमारे पास, इसका प्रांत है हमारे पास, इसका प्रांत हमारे पास क्या है, इसका प्रांत हमारे पास है क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस में 1। ठीक, वही है हमारे पास, यही है और क्या, यही प्रांत है हमारे पास, जो लास्ट में निकालते हैं वही हमारे प्रांत हैं। यानी x के यानी पूरा वास्तविक संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या में किसको नहीं लेना, 1 को, भाई 1 को ले लेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए इसको, देखिए ये क्या हमारे पास 1 में x प्लस 5, यानी x प्लस 5 किसके बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 5 इज नॉट इक्वल किसके होना चाहिए 0 के। दैट मीन्स यानी कि x इज इक्वल नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए -5, यानी कि x का मान -5 नहीं लेना है ना। अगर -5 ले लेंगे तो -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x के सभी मान ले लीजिए, केवल किसको नहीं लेना है -5 को। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल बस वही है कि थोड़ा सा भी आगे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमने इसीलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर ताकि समझ में आए, ताकि जब अगला
सीढ़ी जब चढ़ते चलेंगे तो फिर आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ सर अब थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि उससे फिर मान लीजिए फिर उतना फिर आपको लोड नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। अगर आप ये आसानी से करते चलेंगे तो आसान पड़ेगा आपको, आप ही को, ठीक है। अगला देखिए, फिर क्या है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसको सही से लिखने का पैटर्न क्या है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सीधा लिखिए प्रांत। प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी x के मान जो है सभी वास्तविक संख्या से लेंगे, केवल क्या नहीं लेंगे, वास्तविक संख्या में से माइनस का 5 हटा देंगे, 22। हमारे पास यही हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका प्रांत क्या निकला हमारे पास, ये निकला, क्या निकला, x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस का 5, यानी कि वास्तविक संख्या में से केवल माइनस का 5 हटा दीजिए, बाकी वास्तविक संख्या के x का जो मान है सभी x के सभी मान ले लीजिए, यानी कि वास्तविक संख्या में सभी मान ले लीजिए, लेकिन -5 मत लीजिए, -5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम इतना इसको 2 क्वेश्चन को हटाते हैं, इसको आप तब लिख लीजिए बढ़िया सा, आपको 2-3 सेकंड का समय दे रहे हैं ताकि आप इसको बढ़िया से वो लिख लीजिए, फिर आप चलते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए आप लोग तीसरा नंबर देखिए क्या है हमारे पास, fx इज इक्वल टू कितना है, चलिए देख लीजिए, ये देखिए 3 कितना है 4x है। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि fx हमारे पास fx बराबर कितना है 3/4x है, यानी कि यहाँ पे x का मान क्या नहीं लेना है हमारे पास, x का मान देखिए, यानी कि इसका मतलब कि 4 इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, यानी कि 4x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या होना चाहिए 4x इज नॉट इक्वल -4, यानी कि x का मान माइनस, यानी x के सभी वास्तविक संख्या में से x के सभी मान ले लीजिए, केवल -4 को मत लीजिए, नहीं -4 को लेने पे क्या होगा कि -4 नहीं सॉरी ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा उसके बाद में 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x का मान 0 मत लीजिए कि 4 0 0 हो जाएगा, 4 का यही 4 का 0 में गुणा कराएंगे 0, तो 0 को फिर 3 को 0 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी यहाँ बोला है ना कि x के सही मान वास्तविक संख्या में सही मान ले लीजिए, केवल 0 मत लीजिए, 0 यानी कि इसका प्रांत क्या आ जाएगा हमारे पास, देखा जाए तो प्रांत का पूरा वास्तविक संख्या आ जाएगी, केवल उस वास्तविक संख्या में से 0 को हटा देना है, ठीक है। तो इसका प्रांत हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास प्रांत आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू कैपिटल R, माइनस में से वास्तविक संख्या में से क्या माइनस कर देना, हमें 0 को हटा देना है, केवल इतनी से काम करना है बस, ठीक। अगला देखिए, अगला चौथा नंबर देखिए हमारे पास, चौथा नंबर क्या है हमारे पास कि fx बराबर हमारे पास क्या है कि 4x/3, इसी का उल्टा है हमारे पास। देखिए इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे x का मान x के सभी मान पर ये अपरिभाषित आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। रख के चेक कर लीजिए कि 4 1 जा 4 कितना हो जाएगा 4/3, -3 है/2, मतलब कुछ भी रखेंगे यहाँ पर, अगर 4 को 0 से भाग लगाकर मान लिया x का मान 0 भी रख देंगे, 4 0 0, फिर 0 को 3 से भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा। 0 भी क्या है हमारे पास, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये अपरिभाषित तो होगा नहीं होगा, यानी कि इन्फिनाइट तो होगा नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे x का यानी x देखा जाए तो x क्या है, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी x के यानी वास्तविक x के सभी मान के लिए बराबर है ना हमारे पास। यहाँ पे वास्तविक संख्या सभी ले सकते हैं, अपरिभाषित होगी नहीं, और नीचे पे तो कहीं तो x है ही नहीं है कि वहाँ पे x से कोई मान रखने पर ये अपरिभाषित बने, ठीक है ना, ऐसा तो संभव है नहीं। ऊपर में तो चाहे 0 भी रख देंगे तब भी कितना हो जाएगा, 0 होगा, ये 0 होगा, ठीक है, अगर 0 लेंगे तो, ठीक। अगला देखिए पाँचवा नंबर, देखिए हमारे पास पाँचवा नंबर है हमारे पास क्या है, fx बराबर कितना है हमारे पास कि कितना है 3/x² -1 है हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन तरफ क्या निकला है हमारे पास, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है ना, कितना है हमारे पास x² -1 इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए 0, यानी x² -1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए,
इसका अगर करेंगे तो हम लोग अगर मान लीजिए गुणनखंड तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। ये कौन सा सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से सूत्र है तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार x का मान क्या क्या नहीं होना चाहिए, x का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके किसके, प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 और ये माइनस उधर जाएगा तो +1। यानी कि x के कौन कौन मान के लिए सिद्ध नहीं है हमारे पास, +1 -1। अगर x का मान अगर हम अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा 1 और -1 कितना हो जाएगा 0, फिर 3 और बटे 0 कितना हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 -1 तब भी 0 हो जाएगा। रख के चेक कर लीजिएगा यहाँ पर बढ़िया सा अपना समझने के तौर पे। नीचे का मान ये नहीं कि x का ऐसा मान लेना है कि जिससे कि ये अपरिभाषित नहीं होनी चाहिए, वही चीज़ अभी तक समझाएं अभी आप लोग को, ठीक है ना। तो यहाँ पे x यानी वास्तविक x के सभी मान ले लीजिए, यानी वास्तविक संख्या सभी ले लीजिए कि इसका प्रांत निकल कर क्या है हमारे पास, प्रांत आया हमारे पास यानी x बिलोंग्स टू कैपिटल R माइनस यानी x के सभी मान पे सिद्ध है, वास्तविक संख्या के सभी मान पे सिद्ध है, केवल वास्तविक संख्या में से क्या नहीं लेना है -1 और +1। तो यहाँ से -1 और +1 को हटा करके आगे बात चलेगी हमारे पास, ठीक है ना। ये हमारे पास कंक्लूजन टॉपिक पर आया, ठीक। चलिए अगला देखिए, 6वां नंबर देखिए, इसको हम रेज करते हैं। इसका तो इसको लिख लीजिए फटाक से तुरंत, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कुछ माइंड में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। चलिए देखिए आगे देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है हमारे पास, बोला है fx बराबर क्या है 3x अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4। ये भी 5वें नंबर क्वेश्चन के जैसे ही है, ठीक है। देखिए क्या है इसका, भाई हमारे पास इसका मतलब है कि भाई नीचे वाला जो पोर्शन है ये 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल 0, ठीक। यानी x के वास्तविक सभी मानों के लिए सिद्ध है, केवल किन मानों के लिए सिद्ध नहीं है, x स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दैट मीन्स क्या हुआ भाई, ये a स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं 4 को, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो नॉट इक्वल 0 यानी कि फिर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल 0। तो कितना आएगा, यानी कि x बिलोंग्स, नहीं देखा जाए तो x के कौन कौन मान आएंगे इसमें, भाई इसमें देखा जाए तो हमारे पास इसको भी दैट में इसको लिखेंगे बढ़िया सा, भी x इज़ नॉट इक्वल किसके किसके नहीं आना चाहिए, एक तो उधर जाएगा इसको 0 को डालेंगे तो -2, एक इधर आए उधर जाएगा तो ये +2 के, ये दो चीज़ें यानी कि इसके x के दो मान हैं, दो वास्तविक मानों के लिए सिद्ध नहीं है, एक -2 एक +2। अगर इसको और बढ़िया से लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के यानी कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए ये सिद्ध है, केवल किन वास्तविक मानों से क्या हटाना है केवल -2 और +2, दो मानों के लिए केवल ये सिद्ध नहीं है, ये इसका ये प्रांत है, ठीक। चलिए देखिए 7वां देखिए, हमारे पास बोला है fx बराबर क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 3। तो हमारे पास fx बराबर कितना है हमारे पास, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 3। अब इसको देखिए x स्क्वायर माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल 0, सेम एकदम वैसे ही है, बस केवल इतना आपको करना है भाई, इसका हम लोग प्रांत सीख रहे हैं। तो प्रांत में क्या है हमारे पास कि नीचे की वैल्यू यानी x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, भाई नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, अब ये x स्क्वायर है माइनस ये 3 क्या है, ये √3 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर ही है ना, इज नॉट इक्वल 0, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक ही हैं, एक ही तरह के हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन को इसलिए उठा रहे हैं ताकि आप लोग का दिमाग खुलेगी, हाँ कि ये क्या नाम है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्वेश्चन आ कहाँ उठ कहाँ रहे हैं। अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये क्या होगा हमारे पास a प्लस
बी एक ब्रैकेट में, और ये क्या होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, इज नॉट इक्वल 0। ठीक, तो यानी कि किन किन मानों के लिए बराबर नहीं है, -√3 और +√3। ठीक, इसको और अगर बढ़िया से लिखना है इसका प्रांत, तो प्रांत क्या लिख सकते हैं भैया इसका प्रांत लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी मानों की सिद्ध है, केवल किन रियल नंबर से क्या घटाना है, -√3 और +√3। ठीक, इन दो मानों के लिए ये सिद्ध नहीं है, बस केवल इसका प्रांत है। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा तो बताइए। चलिए अगले आगे बढ़ें। देख लीजिए, अभी इसको आप लोग उतार लीजिए, रबर में लिख लीजिए आप बढ़िया इसको। चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं भाई। भैया थोड़ा सा चल रहा है, इसको हम पोज देते हैं बढ़िया सा। चलिए देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां। देखिए क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे पास x² + 2 अपॉन में x² + 1 f(x) इज इक्वल कितना है, x² + 2 अपॉन में x² + 1। ये हमारे पास है। देखिए अभी ये एक बात बताइए, यहाँ पे x² + 1 जो है, x² + 1 जो है वो क्या नॉट इक्वल होता है 0 के, यानी कि 0 के बराबर होता है कि नहीं, ये बताइए। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर इसको आप हल करेंगे तो कितना होगा, x² इक्वल नहीं होता है किसके, -1 के। ये चीज़ कहाँ बराबर होता है भाई, x² नॉट इक्वल -1। क्यों? क्योंकि -1 अगर हम क्या है, -1 मतलब x का मान जो है -1 नहीं ले सकते हैं। चेक करिए, अगर मान चलिए इसका स्क्वायर है, ये अगर मान लीजिए रूट में आ जाएगा, -√1 का -1 का रूट होता है क्या, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिएगा यहाँ माइनस अगर रूट रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का। ये देखा जाए तो इसका जो वर्ग हटेगा तो क्या हटेगा, माइनस का। फिर तो ये माइनस प्लस, तो +1 कितना हो जाएगा, 2। तो नीचे क्या हो जाएगा, ये तो परिभाषित हो जाएगा, नीचे 0 होगा ही नहीं होगा, हर कंडीशन में 0 होगा ही नहीं। ठीक है ना, यानी ये x के सभी मानों के लिए ये सिद्ध है। तो ये क्या, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, इसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे भैया कि x के ये सभी मानों के लिए सिद्ध है ना, x के यानी x क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको इस तरह लिख सकते हैं बढ़िया सा, इतना लिख देंगे हो जाएगा अपना काम। क्योंकि भाई x के सभी मानों के लिए ये सिद्ध है भाई, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर कि ये अपरिभाषित, इसको नॉट अपरिभाषित कर दे। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नवा क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, बल्कि छोटा है। क्या है नवा क्वेश्चन हमारे पास, नवा है 2x² -1 और 3x² -4। f(x) बराबर कितना है हमारे पास, 2x² -1 और अपॉन में 3x² -4, 3x² -4। चलिए देखिए, क्वेश्चन सही है ना, ठीक। चलिए देखिए, ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नॉमिनेटर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है, डोमिनेटर से दिक्कत है, यानी कि हर से दिक्कत है ना, कि हर में अगर x का ऐसा कोई मान होगा जिससे कि इसको शून्य कर दे तो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखिए इसका प्रांत क्या होता है, तो क्या होगा, 3x² -4 इज नॉट इक्वल 0, यानी कि 3x² -4 की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो ये अपरिभाषित हो जाएगा ना। तो इसको कैसे, कौन कौन मानों के लिए सिद्ध नहीं है, x की किन किन मानों के लिए सिद्ध नहीं है, किन किन मानों के लिए सिद्ध नहीं है। देखिए इसको हल करिए थोड़ा सा, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x², उधर जाएगा तो ये -4, उधर जाएगा तो +4, और देखा जाए तो ये 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो ये वर्ग घटेगा, तो ये किस में आएगा, ये आएगा अंडर रूट में 4/3, और ये क्या होगा, ये प्लस माइनस का साइन, और इसको अगर और हल करेंगे तो ये हल होगा किस में, ये हल होगा हमारे में +-4 बाहर निकलेगा 2, तो कितना हो जाएगा 2/√3, यानी कि देखा जाए तो एक प्लस कम 2/√3 है, एक माइनस का यानी कि 2/√3 है। ठीक, तो यानी कि x के किन किन मानों के लिए सिद्ध नहीं है भैया, x के किन किन मानों के लिए सिद्ध नहीं है। देखिए यानी कि x इज नॉट इक्वल -√2/3 और प्लस का 2√3, दैट मीन्स का प्रांत क्या है हमारे पास, प्रांत तो यही है हमारे पास, प्रांत तो यही है, लेकिन इसको और सिस्टमेटिक ढंग से अगर लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x के सभी वास्तविक मानों के लिए सही सिद्ध है, केवल वास्तविक संख्या में से क्या हटाना है, -2√3 और प्लस का 2√3, ये दो मानों को हटा दीजिए, हमारा प्रांत निकल के चला आएगा बढ़िया सा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए बढ़िया सा फटाक से तुरंत। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ा समय भी जाना है थोड़ा सा बाहर आज। ठीक है, फिर आगे का जो कंप्लीट करेंगे फिर अगली क्लास में करेंगे। प्रांत थोड़ा अपने आप में थोड़ा सा है, थोड़ा सा बुक में तो थोड़े बहुत दिए हैं, लेकिन उसमें क्या नाम है, इसको आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा। तो उसमें बुक में क्या है कि बुक में तो दिए हैं, बुक में तो बहुत थोड़े बहुत दिए हैं, लेकिन हम आपको बहुत ढेर सारा करवाएंगे, इतना करवाएंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए लिख लिए इसको, रेस्ट करें। चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या है हमारे पास, भैया बोल दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10। fx बराबर कितना हमारे पास, देखिए fx बराबर है हमारे पास, कितना है हमारे पास 3x + 5, 3x + 5 अपॉन में x² + 5x + 6, 3x + 5 अपॉन में 3x + 5 अपॉन में कितना है x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। ठीक, तो नीचे वाली चीज़ के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या हुआ कि भाई x² + 5x + 6 इज नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका गुणनखंड कर डालिए, इसका गुणनखंड क्या आएगा x² प्लस, तो 3 6 यानी कि 2x + 3x प्लस में 6 इज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ में ले लीजिए बढ़िया सा, तो कितना हो जाएगा x² + 2x एक ब्रैकेट में और प्लस 3x + 6 एक ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल 0। तो निकल कर क्या आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x + 2 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 और नॉट इक्वल 0। दैट मीन्स यानी कि x + 2 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में इज नॉट इक्वल 0। दैट मीन्स हमारे पास निकल कर क्या आएगा, हमारे पास x के मान के लिए x के मान x इज नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, किसके -2 और कहाँ और -3 के। ठीक है, इन दो मानों के लिए सिद्ध नहीं है। ठीक है, -2 और -3,
यानी इसका देखा जाए तो इसको और बढ़िया ढंग से लिखेंगे तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका प्रांत हो जाएगा, प्रांत तो यही है बेसिक तौर पे, लेकिन और थोड़ा बेहतर लिखना हो तो इस तरह की लिखिए। बार बार बताते चल रहे हैं आपको, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x के सभी वास्तविक मानों के लिए सिद्ध है, केवल किन मानों को हटाना है वास्तविक संख्या में से, -2 और एक -3। अरे ये अंडर रूट क्यों लग रहा है, +3 है ना, -3, चलिए ठीक है, इन दो मानों के लिए सही है। ये इसका प्रांत है। भाई प्रांत होता ही क्या है, x के मान ही प्रांत होते हैं, और y fx क्या होता है, fx होता है y का मान, ठीक है ना, वो हमारा परिसर होता है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, इसको आप लोग को लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा। और हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या नाम है, मान लीजिए 2-3-4 दिन में इसको भी कंप्लीट करवा देंगे, कम से कम सोचेंगे, समय लेंगे ताकि इसको आप कंप्लीट हो जाए बढ़िया से। आज की क्लास मान चलिए थोड़ा सा इसलिए लेट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमें कहीं बाहर जाना है, ठीक है ना। और चलिए कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, काफ़ी तो कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ताकि इतना करा देंगे ताकि जो है कि आप लोग के माइंड में कोई डाउट ना बचे। इतने तो बुक में भी नहीं है अपने, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके और भी क्वेश्चन के साथ। कल का भी टॉपिक जो रहेगा वो प्रांत से ही रिलेटेड रहेगा, परिसर हम पढ़ाएंगे क्योंकि प्रांत जो है अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, हमने आपको पहले बताया था, ठीक है। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।